हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज डेट है 25 फरवरी 2024, दिन है संडे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने मेरे चैनल के ऊपर एक 30 डेज़ का ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हुआ था, जिसका मैंने फाइनल पीएनएल वो मैंने शेयर कर दिया था लास्ट वीडियो के अंदर। इस चैलेंज के दौरान हम लोगों ने कुछ एक रूल्स बनाए थे जिसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना था, और हमने उनको स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया। साथ में हम लोगों ने प्लान किया था कि जैसे ही एक बार हमारा ट्रेडिंग चैलेंज कंप्लीट होगा, तो हम लोग जो भी इस ट्रेडिंग चैलेंज की लर्निंग रहेंगी उसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रेडिंग रूल्स को मॉडिफाई करेंगे। तो मैंने वो ट्रेडिंग रूल्स को मॉडिफाई कर लिया है, तो और आज के वीडियो में जो भी हमने मॉडिफिकेशन करी है उन मॉडिफिकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो भी लास्ट 2 वीक की, दोस्तों मैं 2 वीक से ट्रैवल कर रहा था जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आप देखेंगे कि हमारा 12 तारीख को ट्रेडिंग चैलेंज कंप्लीट हो गया था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो ये मैंने बनाई है फाइनल पीएनएल की, ये मैंने 19 तारीख को बनाई। और 19 के बाद से मैंने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। उसका रीज़न यही था कि मैं ट्रैवल कर रहा था, तो टाइम नहीं लग पा रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने का। और दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते में ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेड नहीं ली है, मैंने पिछले 2 हफ्तों में डेली ट्रेड लिया है। दोस्तों एक्चुअली मेरा अभी ऐसा हो चुका है कि मतलब ट्रेडिंग का नशा इतना हो चुका है कि मैं अब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि मेरा कि जिस दिन मैं ट्रेड ना करूं। ट्रेड मैंने डेली की है, लेकिन बस मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं लग रहा था। तो आज के वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि लास्ट के 2 वीक की क्या प्रोग्रेस रही, वो चीज़। तो दोस्तों, अगर मैं पीएनएल पे चलता हूँ सीधा, मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट 2 वीक की प्रोग्रेस। उससे पहले दोस्तों, ये हमारा ट्रेडिंग चैलेंज की प्रोग्रेस थी, लास्ट वीडियो में भी मैंने शो किया था ये। और ये हमने 30 डेज चैलेंज की सारी जो डिटेल्स थी मैंने यहाँ पे इस शीट में डाल दी थी कि हमारे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमारा। आप देखेंगे कि ये टोटल प्रॉफिट था हमें इस चैलेंज के दौरान। तो जो भी यहाँ पे थोड़ी बहुत लर्निंग थी ना, और जो भी आउटकम थी वो मैंने यहाँ पे डाली थी हमें। दोस्तों, इस 30 डेज का जो चैलेंज जब कंप्लीट हो गया, तो जो ये डेटा हमारा बना, इसके बेस पे जो भी हमारी लर्निंग रही है ना, उसके हिसाब से ही मैंने मेरे ट्रेडिंग रूल्स को मॉडिफाई किया है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं एक बार आपको लास्ट 2 वीक की प्रोग्रेस दिखाता हूँ कि प्रोग्रेस क्या रही। दोस्तों, तो ये हमारा ट्रेडिंग चैलेंज तो स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी से, और 12 फरवरी को चैलेंज खत्म हो गया था। तो उसका नेट पीएनएल ये था। अब मैं आपको 12 फरवरी के बाद, मतलब 13 फरवरी से दिखाता हूँ मैं आपको कि 13 फरवरी से हमने आज की डेट 25 तारीख तक हमारी क्या प्रोग्रेस रही है उस चीज़ को। दोस्तों, इन 2 हफ्तों के अंदर मैंने मेरे ट्रेडिंग चैलेंज के जो रूल थे उनको एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया, बल्कि मैं कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कि वो एक्सपेरिमेंट क्या क्या थे और क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था। तो ये मैंने 13 तारीख से लेकर 25 तारीख सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों, ये है हमारे पिछले 2 हफ्तों की प्रोग्रेस। दोस्तों, आप देखेंगे कि मैंने जब 1 जनवरी से 12 फरवरी, लगभग 1.5 महीने का तक मैंने ट्रेड किया, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करी, तो मेरा जो नेट लॉस था वो निकल गया था लगभग 3,500 रुपये का। और दोस्तों, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए मैंने रूल्स को, मतलब रूल्स फॉलो नहीं किए, मैं कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आप देखिए लॉस कितना हो गया, 14,500, मतलब 15,000 रुपये तक का लॉस हुआ है मैं ये। तो जिससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम सिर्फ रूल बना के ट्रेड करें ना, तब भी हमारे लॉस करने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब दोस्तों, अब देखा जाए, हमने रैंडमली ट्रेड किया है, होने को तो प्रॉफिट भी हो सकता था हमें, लेकिन दोस्तों यही चीज़ है कि अगर आप रूल बना के ट्रेड कर रहे हैं, तब आपका जो रूल बना के ट्रेड कर रहे हैं और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, तो आपको लॉस करना ना वो मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर आप रूल नहीं बना के कर रहे हैं ना, तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ। दोस्तों, इन दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इन दिनों के बीच में एक दिन ये वाला था जिस दिन मैंने 16,300 रुपये का लॉस किया है दोस्तों। और ये फ्राइडे का दिन था दोस्तों। इस दिन मैं क्या अलग कर रहा है दोस्तों, आप देखें कि यहाँ पे कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने फॉलो नहीं किया था, इसी वजह से फॉलो नहीं हुआ है। इस दिन दोस्तों मैं एक जीरो हीरो जो ट्रेड करते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब के अंदर लोग जीरो हीरो ट्रेड करते हैं, तो इस दिन मैंने सेंसेक्स के अंदर जीरो हीरो ट्रेड करने की सोचा, जिसकी वजह से मुझे 16,300 रुपये का नुकसान हुआ था। और इससे पहले के जो दिन थे दोस्तों, देखेंगे आप यहाँ पे, इन जो 2 3 दिन थे, इन दिनों के अंदर मैंने मेरे जो हमारे ट्रेडिंग रूल्स थे उनके अंदर मैंने, मतलब उनसे अलग मैंने ये किया था कि जो मैं क्वांटिटी में सिर्फ एक लोट से बाय करता था, मैंने इन इन 3 दिन स्टार्टिंग के मैंने 2 लोट से ट्राई किया, जिनकी वजह से हमारा पीएनएल कुछ ऐसा कुछ रहा कि 1,800 रुपये का प्रॉफिट, 1,900 प्रॉफिट, 4,500 प्रॉफिट। और दोस्तों, जो ये दिन थे, इन दिनों भी कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया हमने। जैसे कि जो ये दिन था जिस दिन बड़े लॉस दिख रहे हैं आपको, 3 ईयर का लॉस है, और जो ये इस दिन ये प्रॉफिट है, इस दिन ये लॉस है। इन 3 दिन, लास्ट के 3 दिन हम लोगों ने क्या ट्राई किया, हम लोगों ने हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो हम लोग 10 पॉइंट का रख रहे थे।
तो इन दिन मैंने ट्राई किया कि क्या अगर हम स्टॉप लॉस 15 रुपये का रखें तो उस दिन क्या रहता है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस हुआ हमें दोस्तों। तो इस दिन देखा जाए हमने हमने बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने रूल बना लिए थे और उन रूल्स को फॉलो किया, तो एक्सपेरिमेंट करने की वजह से इस दिन हमारा ये इतना रुपए का हमारा नुकसान रहा, 15,000 रुपये का दोस्तों। तो मैं अभी तक ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस साल 1 जनवरी 2024 से अगर हम लोग हमारा प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो हमें 18,500 रुपये का अब तक का लॉस हो चुका है, जो कि मतलब हमारे बिल्कुल बजट के अंदर है। जैसा कि मैंने मेरे ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर ही बताया था कि हम लोग 45,000 रुपये का रिस्क ले सकते हैं आराम से, उसका रिस्क लेने के लिए मैं तैयार भी था। तो उस हिसाब से 18,500 का ही अब तक हमें नुकसान हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें दोस्तों। आगे से अब जो मैं रूल्स शेयर करने वाला हूँ, जो भी हमने इस ट्रेडिंग चैलेंज 30 डेज़ के ट्रेडिंग चैलेंज से जो भी हमारी लर्निंग रही है, उसके बेस पे जो मॉडिफिकेशन करी हमारे रूल के अंदर, उसके बेस पे मैं ट्रेड लूँगा कल से। कल है मंडे, नेक्स्ट वीक 26 तारीख से हम लोग ट्रेड करेंगे इन रूल्स के अकॉर्डिंग। और वो नए रूल क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये हमारे पुराने रूल्स से जो मैं फॉलो कर रहा था, और ये हमारे नए रूल्स हैं जो मैंने नए बनाए हैं दोस्तों। मैंने बोला था कि मैं जो नए रूल बनाऊंगा उसके अंदर मैं स्ट्रैटेजी भी बनाऊंगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी के रूल भी डिफाइन करूंगा कि किस पॉइंट पे हमें एंट्री करनी है, वो सब चीज़ें भी रहेंगी। लेकिन दोस्तों अभी हुआ ही है कि अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी के रूल नहीं डाले हैं दोस्तों। जो मेरी स्ट्रैटेजी के रूल हैं मैं उनको ना एक्चुअली अभी कंडीशंस में नहीं बना पा रहा हूँ मैं अभी। वो ज़्यादातर ऐसे ही है कि मैं सिर्फ ब्रेकआउट पे, या मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है थोड़े टाइम से और उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है, या दिन का हाई ब्रेक कर रहा है या दिन का लो ब्रेक कर रहा है, इसके बेस पे ट्रेड करता हूँ। तो मैं इसको ना मतलब कंडीशंस में नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिन का हाई मतलब कब तक का, कि मॉर्निंग से लेके 1 घंटे तक के अंदर जो दिन का हाई बना उसको क्रॉस करने पे, या 2 घंटे के अंदर जो हाई बना उसको क्रॉस करने पे। तो इस तरीके के अभी रूल नहीं बनाया, जिसकी वजह से मैं जो हमारी स्ट्रैटेजी की कंडीशन है वो मैंने नहीं यहाँ पर नहीं डाली है। लेकिन उसके अलावा जो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है और पिछले चैलेंज के हिसाब से हम किस तरीके से अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर में मतलब बदल सकते हैं, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स में मॉडिफिकेशन करी है। तो उसको मैं डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे दोस्तों। पहले आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ। जो ये रिपोर्ट थी हमारी, इसके अंदर आप देखेंगे इस 30 डेज के ट्रेडिंग चैलेंज में दोस्तों 30 दिन हम लोगों ने ट्रेड किया है। जो ये चीज़ है दोस्तों, टोटल प्रॉफिटेबल डेज 16 दिन दोस्तों। 30 में से 16 दिन हम लोगों ने प्रॉफिट किया है और 14 दिन ही लॉस किया है दोस्तों। अब सिर्फ इस डेटा को देखें तो इसके बेस पे लगता है यार कि 16 दिन प्रॉफिट किया है, 14 दिन लॉस किया है, तो उस हिसाब से तो हम लोग प्रॉफिट में होने चाहिए थे। वैसे हम प्रॉफिट में ही हैं, ब्रेक इवन पे ही हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, उसका रीजन मैं बताता हूँ आगे क्यों। उससे पहले दोस्तों ये टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स इस 30 डेज के ट्रेडिंग चैलेंज में दोस्तों हमने टोटल जो ट्रेड किए वो हमने किए 68। प्रॉफिटेबल ट्रेड कितने हमारे, सिर्फ 17 दोस्तों। और लूजिंग ट्रेड जिनके अंदर हमने लॉस किया है वो है 51 दोस्तों। जो विनिंग परसेंटेज है वो ये है कि टोटल ट्रेड में से जितने ट्रेड हमारे प्रॉफिट में हुए हैं ये 17 डिवाइड बाई टोटल ट्रेड 68, तो हमारा ये निकल जाता है 25। तो सिर्फ 25% हमारी विनिंग परसेंटेज है 25। मतलब कि अगर हम लोग 100 ट्रेड ले रहे हैं तो सिर्फ 25 ट्रेड ही हमारे प्रॉफिट में जा रहे हैं दोस्तों। 68 में से सिर्फ 17 ट्रेड ही हमारे प्रॉफिट में गए, 51 ट्रेड हमारे लॉस में गए दोस्तों। अगर हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो उसके लिए हमें ये विनिंग परसेंटेज है इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। और इसको हम लोग इंक्रीज किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। ये नंबर निकलता है कि टोटल प्रॉफिटेबल ट्रेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रेड। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ ट्रेड को कम कर दें ना, जो 68 है, अगर नंबर ऑफ ट्रेड कम रहेंगे ना तब भी विनिंग परसेंटेज हमारा बढ़ जाएगा। या लूजिंग ट्रेड हमारे कम हो जाए तब भी हमारा विनिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर लूजिंग ट्रेड कम होंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कम होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कम होंगे तो उस केस में हमारा विनिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा दोस्तों। तो लूजिंग ट्रेड जो है और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड है इसको हम लोग कम किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि 16 दिन हमें प्रॉफिट हुआ है। इन रूल्स के अंदर क्या था, इन रूल्स के अंदर दोस्तों ये था कि हम लोग डेली ट्रेड कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जिस दिन हमें प्रॉफिट हुआ है ना, आप देखेंगे कि ज़्यादातर दिन जिस दिन हमें प्रॉफिट हुआ है हमें 2 ट्रेड के अंदर ही प्रॉफिट हो चुका है। सिर्फ 2-3 दिन ही ऐसे हैं जिस दिन हमें प्रॉफिट तीसरे ट्रेड में जाके हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। 16 दिन हमारे प्रॉफिटेबल रहे हैं, जिसमें से 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दोस्तों। 13 दिन ऐसे हैं 16 में से जिसमें हमें स्टार्टिंग के 2 ट्रेड के अंदर ही प्रॉफिट हो चुका है। और सिर्फ 3 दिन ऐसे थे कि जिस दिन हमें प्रॉफिट तीसरे ट्रेड में जाके हुआ है।
और दोस्तों जबकि लॉस वाला दिन आप देखेंगे ना, जिस दिन हमें लॉस हुआ है, लूजिंग डे 14 है, तो मैक्सिमम लूजिंग डे ऐसे हैं कि जिस दिन हमने तीनों का तीनों ट्रेड किए हैं और तीनों का तीनों ट्रेड में हमें लॉस हुआ है। यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दोस्तों 11 दिन ऐसे हैं 14 में से जिस दिन हमने तीनों का तीनों ट्रेड में लॉस किया है। दोस्तों अगर देखा जाए, अगर हमने 3 ट्रेड लेने की बजाय 2-2 ट्रेड किए होते हर दिन, ये लिमिट रखी होती, तो प्रॉफिट तो हमें 2 दिन, मतलब जिस दिन हमें प्रॉफिट हुआ आप देखें कि 2 दिन के 2 ट्रेड के अंदर ही प्रॉफिट हो चुका है हमें, ठीक है। तो 2 ट्रेड हमें प्रॉफिट होता, और जो जिस दिन हमें लॉस हुआ है तो हम लोग 3 ट्रेड में लॉस करने की बजाय सिर्फ 2 ट्रेड में ही लॉस करते, तो उससे हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रेड भी कम हो जाते हैं, साथ में जो हमारे लॉस जो ज़्यादा हुआ है ना, लॉस भी कम होता हमारा, कि 500-500 रुपये हर एक दिन हमारा बचता है यहाँ पे, जो हम लास्ट ट्रेड नहीं करते उसका, तो उसकी वजह से भी हमारा जो प्रॉफिट बढ़ता। तो दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने नए रूल्स बनाए हैं, मॉडिफाई किए हैं। तो नए रूल्स मैं दिखाता हूँ आपको क्या हैं। ये पुराने रूल्स हैं हमारे, ये नए रूल्स ये बनाए हमने। दोस्तों हमने यहाँ पे ये ऑप्शन रूल बनाया था जो पहले के 10 बजे से पहले हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, तो इसको मैंने अब यहाँ पे डाल दिया है मैंडेटरी रूल के अंदर कि ये भी फॉलो करना ही है हमें, और वो अब 10 बजे का बजाय बल्कि मैं 9:50 किया है। दोस्तों जो मैंने ये इस टाइम को 10 बजे से मैंने 9:50 से मूव किया है, उसका रीज़न क्या है कि एक्चुअली मैंने एक स्ट्रैटेजी देखी थी यूट्यूब पे, जिसके बारे में कभी मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन उसका फाइनल आउटकम ये था कि निफ्टी के अंदर जो मतलब मूवमेंट आता है ना, वो लगभग 3 टाइम पे, दिन के अंदर 3 टाइम ऐसे होते हैं जब उस उन टाइम्स के आसपास मूवमेंट काफ़ी तेज आता है। तो वो टाइम था, एक था 9:50 पे, एक था 10:40 पे, और एक था 2:55 पे। तो दोस्तों उस हिसाब से पहला, क्योंकि हमारा 10 बजे का था कि 10 बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं लेंगे हम लोग, तो इसीलिए मैंने ये किया कि भाई 9:50 पे, क्योंकि जो मैंने यूट्यूब पे देखा उसमें ये था कि 9:50 पे मूवमेंट अच्छा आता है, तो इसी वजह से मैंने इस टाइम को 10 बजे से 9:50 से मूव कर दिया, ताकि 9:50 पे हम लोग ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल रहे, मतलब हम लोग ट्रेड ले सकते हों। मतलब ऐसा ना हो कि 10 बजे की मूवमेंट 9:50 पे आता है और मैं रूल में 10 बजे ऐड कर लूँ और उस टाइम पे मूवमेंट मिस कर दूँ, तो इस वजह से मैंने इसको 9:50 से मूव किया है। दोस्तों अभी भी हम लोग सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करेंगे, अभी हम बैंक निफ्टी वगैरह या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जाकर ट्रेड नहीं करेंगे, ये रूल सेम ही रखा हम लोगों ने। जो हमारा सेकंड रूल था वो था कि हम लोग एक लोट में करेंगे। दोस्तों अब मैं लोट बढ़ा रहा हूँ, मैंने अब यहाँ पे कर दिया है कि अब हम 2 लोट में ट्रेड करेंगे। दोस्तों तो लोट बढ़ गए हैं यहाँ पे हमारे नए रूल के अंदर। तीसरा रूल था दोस्तों हमारा कि हम लोग मैक्सिमम 3 ट्रेड ही करेंगे एक दिन के अंदर। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया रिपोर्ट के अंदर कि अगर हमें विनिंग परसेंटेज को बढ़ाना है तो हमें नंबर ऑफ ट्रेड कम करने होंगे, नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड कम करने होंगे, साथ में टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कम करने होंगे। तो उसको कैसे कम कर सकते हैं हम लोग, 3 की बजाय अब हम लोग सिर्फ मैक्सिमम 2 ट्रेड ही रखेंगे पर डे। इस रूल की हेल्प से हम लोग हमारे विनिंग परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों फोर्थ रूल था कि हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था 10 पॉइंट का, जिसकी वजह से पर ट्रेड का हमारा रिस्क था 500 रुपये का। हम 2 लोट से ट्रेड कर रहे हैं तो वो हमारा रिस्क 500 रुपये से बढ़ के हो चुका है 1000 रुपये का पर ट्रेड का रिस्क। और क्योंकि मैक्सिमम 2 ट्रेड करने वाले हैं एक दिन में, तो हमारा जो मैक्सिमम रिस्क रहेगा पर डे का वो रहेगा 2000 रुपये का। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, हम लोगों ने एक रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया था 1:3 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड। 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था और 30 पॉइंट का हम लोग टारगेट करते थे। दोस्तों ये पहले का रूल था, अब मैंने इस रूल को मॉडिफाई क्या किया है। दोस्तों मेरी लर्निंग इस चैलेंज के दौरान ये भी रही थी, कई बार ऐसा हुआ था कि हमें फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही या सेकंड ट्रेड में ऐसा हुआ था कि मार्केट हमें 1:2 1:3 के भी पास गया है। जैसे मतलब हमें 30 पॉइंट चाहिए तो 28 पॉइंट या 25 पॉइंट तक गया, लेकिन मार्केट वहाँ से रिवर्स कर गया और उसने आके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो दोस्तों उस चीज़ को के लिए हमने क्या किया है, हमने रूल को मॉडिफाई किया है। हमारा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का ही है, लेकिन अब हम लोग टारगेट 1:3 का लेने की बजाय, इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने की बजाय अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब हम लोग करेंगे ट्रेलिंग। हम लोग हमारे स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करेंगे। और ट्रेलिंग का लॉजिक क्या रहेगा दोस्तों, इनिशियली स्टॉप लॉस हमारा 10 पॉइंट का रहेगा, लेकिन जैसे ही हमें हमारे ट्रेड के अंदर एक बार 1:1 का प्रॉफिट दिखाई दिया
तो हम लोग हमारे स्टॉप लॉस को 5 पॉइंट से ट्रेल करना शुरू कर देंगे, और हर जैसे ही अगले 5-5 पॉइंट का मूव होगा और हम हमारे स्टॉप लॉस को 5-5 पॉइंट के से ट्रेल करते रहेंगे। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं कि अगर हम लोगों ने कोई 100 रुपये पे बाय किया है, तो इसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 90 रुपये का रहेगा। और जैसे ही एक बार प्राइस ऑप्शंस का 110 रुपये पहुँचता है, 110 पे पहुँचते ही हमारा स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेल करके 95 पे कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट 5-5 पॉइंट की मूवमेंट होगी, जैसे ही हमारा प्रीमियम ये 115 रुपये का होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस बढ़ के 5 पॉइंट से बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 100 रुपीज़ का। और फिर प्रीमियम अगर फिर 5 पॉइंट से बढ़ेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस फिर ट्रेल करके हम लोग 5 पॉइंट बढ़ा के इस तरीके से कर देंगे। तो हमेशा जो इनके प्राइस में जो हमारा मार्केट प्राइस वो हुआ है, वो करंट मार्केट प्राइस जो है वो, और हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर जो है 15 पॉइंट का डिफरेंस देगा एक तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो भी मोमेंटम आता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे उसको हम लोग कैप्चर करें। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ 1:3 का या 1:2 का ही बुक करेंगे। अगर हमें 1:5 भी मिल रहा होगा, अगर मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया, एक कैंडल के अंदर ही काफ़ी तेज़ी से मूव दे दिया, तो ये स्टॉप हम लोग ट्रेलिंग करेंगे इस तरीके से, और कोशिश करेंगे कि उस बड़े मूव को भी कैप्चर करें। तो दोस्तों हम लोगों ने सिर्फ ये मॉडिफिकेशन करी है अभी तक। अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैं जो नेक्स्ट वीक के अंदर और आने वाले दिनों में मैं ट्रेड करूँगा और इन रूल्स को फॉलो करूँगा। आगे जाके जो भी हमारी अगर कुछ और लर्निंग होगी, तो उसके हिसाब से हम लोग नए रूल्स वगैरह इन रूल्स की लिस्ट में ऐड करते रहेंगे। दोस्तों 2 चीज़ें और हैं, 2 अपडेट मैं आपको और बता दूं। दोस्तों एक चीज़ तो ये कि अभी जो जैसे जो ट्रेलिंग है दोस्तों, ये मुझे मैनुअली खुद से करनी पड़ेगी, कि मुझे मार्केट को देखते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली और खुद से ट्रेल करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं जॉब भी करता हूं, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा कि मैं मतलब कंटिन्यूसली मार्केट को देखता रहूं और उसको ट्रेल करता रहूं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूं, मैं एक एंड्रॉयड ऐप बना रहा हूं, जिसके अंदर एक्चुअली मैं ये इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। ये चीज़ जो ट्रेलिंग है ना, ये ऑटोमेटिकली ट्रेलिंग होगी हमारी। दोस्तों मैं ऐप बनाऊंगा, आप लोग जानते होंगे, अगर आप जीरोडा काइट एपीआई लिख के सर्च करें गूगल के ऊपर, आप देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों जीरोधा की एपीआईज भी आती हैं, HTTP एपीआई आती हैं, जिसको आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी ऐप के अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ से आप अपना खुद का लॉजिक लिख सकते हैं कि कब ऑर्डर प्लेस हो या ऑर्डर को मॉडिफाई करना हो, उसका लॉजिक आप लोग सब कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं एपीआई के थ्रू। तो दोस्तों मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ये इसके अंदर सारा जो हमारा ट्रेलिंग का लॉजिक है वो सारा इस सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, कि अपने पे जैसे ही करंट मार्केट प्राइस जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो अगर वो 5 पॉइंट बढ़ गया है, तो हमारा सॉफ्टवेयर ये काम करेगा कि 5 पॉइंट ऑटोमेटिकली जो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है उसको मॉडिफाई करके 5 पॉइंट ऊपर कर दें। और दोस्तों मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा कि मैं जीरोधा में यहाँ जीरो की जो काइट ऐप है, या मैं वेबसाइट के थ्रू जाके मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके मैं यहाँ से कोई ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, मैं जैसे ही मैं यहाँ से बाय करूँ, हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देगा। तो मैं खुद मैनुअली स्टॉप लॉस ऑर्डर लूँगा, सॉफ्टवेयर का काम होगा कि ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दे और उसके बाद उसको ट्रेल करे ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हैंडलिंग रहेगी। तो इस चीज़ में मैं काम कर रहा था, अभी वीकेंड में मैंने थोड़ा बहुत काम किया इसके ऊपर, लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा करने में, इसको कंप्लीट करने में। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगले 2 हफ्ते के अंदर मैं इसको पूरा कर लूँ, तो ताकि तीसरे हफ्ते से हम लोग उस सॉफ्टवेयर की हेल्प इस ट्रेलिंग को करें। और दोस्तों ये तो हो गया सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके अलावा दोस्तों एक अपडेट और भी है, मैं एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी में भी काम कर रहा हूँ। मैं जो है ऑप्शन सेलिंग की मैं एक मतलब स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, जो कि जहाँ तक है मैं वो ट्यूसडे से, कल को स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं ट्यूसडे से स्टार्ट करूँगा। और ऑप्शन सेलिंग जो है दोस्तों, मैं मेरे इस अकाउंट में नहीं, मैं मेरे दूसरा अकाउंट है जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें करूँगा। तो उस मेन अकाउंट के बारे में मैं, और इस ऑप्शन स्ट्रेटजी जो सेलिंग की स्ट्रेटजी है उसके बारे में मैं कल की वीडियो में, जब मैं कल की वीडियो बनाऊँगा उसके अंदर मैं इस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूँगा। दोस्तों तो कल से जो हमारे ट्रेड रहेंगे उसमें हम लोग इन रूल्स को फॉलो करेंगे
और जो बाय करने की कंडीशन है हमारी स्ट्रेटजी की, वो दोस्तों अभी के लिए आप यही मान सकते हैं कि जो हमारी ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर रही थी ना, मैं वही रखने वाला हूँ। दोस्तों अगर मैं ऐसा करता हूँ ना, तो इससे जो हमारी विनिंग परसेंटेज है, जो हमारी 25% थी, सेम स्ट्रेटजी में हमारी विनिंग परसेंटेज बढ़ेंगी। तो दोस्तों अब इसके हिसाब से मैं कल से ट्रेड करूँगा। लेकिन दोस्तों इसमें मैं ऐसा कुछ लिमिट नहीं रख रहा हूँ कि मैं 30 डेज़ के लिए फॉलो करूँगा या 20 डेज़ के लिए फॉलो करूँगा। हमारा मेन टारगेट यही है कि हम लोग रूल्स को फॉलो करें, जो भी रूल्स हम लोग बना रहे हैं कोशिश करें डेली इन रूल्स को फॉलो करें। और एक किस्म का ट्रेडिंग डिसिप्लिन है ना, ये चीज़ लेके आए अपने अंदर। जो मैंने आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट, मैंने फिर 2 वीक में एक्सपेरिमेंट भी किया, लेकिन उस दिन मैंने लॉस ज़्यादा कर लिया। मैंने वहाँ पे यहाँ पे इन सब चीज़ों को फॉलो ही नहीं किया है। दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूल्स फॉलो कर रहे हो आप, तब आप ब्रेक इवन पे हो। जैसा कि मैं 30 डेज़ के ट्रेडिंग चैलेंज में हुआ। लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप लॉस ही करोगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।